ये है मिस्र, एक शहर जहां ताकत ने इबादत की जगह ले ली थी और एक इंसान पर खुदा बनकर राज कर रहा था। मैं हूं मिस्र का बादशाह, मेरा हुक्म ही कानून है, कोई सांस भी मेरी इजाजत के बिना नहीं ले सकता। बेशक फिरौन ने जमीन में घमंड किया और लोगों को हिस्सों में बांट दिया। फिरौन का जुल्म हदों से गुजर चुका था। वो बनी इसराइल के मर्दों को कत्ल करवाता और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ देता था ताकि उनके घरों में सिर्फ खौफ जिंदा रहे। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। वो वाकई फसाद करने वालों में से था। तुम्हारा बच्चा अब लौट कर नहीं आएगा, उसने अपनी आखिरी सांसें दे दी। और जब जुल्म हद से बढ़ता है तो अल्लाह अपनी कुदरत से तकदीर का रुख बदल देता है। उसने फैसला कर लिया था कि वो इसी मजलूम और कमजोर कौम को उठाएगा ताकि वो उस ताज को गिरा दें जिसे फिरौन ने खुदा समझा था। फिरौन को खबर दी गई कि बनी इजराइल के लोगों में से एक बच्चा जन्म लेगा जो उसकी सल्तनत को हिला देगा। बनी इस्राएल की औलाद पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह की मर्जी से मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ, एक ऐसे दौर में जब फिरौन का जुल्म अपने चरम पर था और मूसा फिरौन की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बनने वाले थे। और हमने मूसा की मां को हिदायत दी, जब फिरौन के लोग आएंगे तो उसे दरिया के हवाले कर देना, हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे और उसे अपने रसूलों में से बनाएंगे। मूसा की बहन दरिया के साथ चलती रही, चुपके से, खामोशी में, और उसे खबर भी न थी कि वो एक नबी के कदमों पर नजर रख रही है। और यूं दरिया ने अपना सफर जारी रखा। लहरों ने मूसा के पलने को संभालकर उस रास्ते पर बहा दिया जहां तकदीर ने उसका इंतजार लिख रखा था। और वहीं फिरौन के महल के साये में आसिया की निगाह दरिया में एक पलने पर टिक गई। उस पल जुर्म के महल में पहली बार रहमत उतरी थी। मौलाए मिस्र, आसिया बीबी ने दरिया से एक अनजान बच्चा उठा लिया है। एक बच्चा दरिया से? कहीं ये वही तो नहीं जिसके हाथों मेरी सल्तनत मिटने वाली है? फिरौन के दिल में एक गहरा खौफ जाग उठा।